तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। मैं सभी अपने देश के सभी देशवासियों से और सभी जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देखते हैं, मैं सभी से आज एक बहुत ही गंभीर बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। और आज का जो प्रश्न कहा जा सकता है कि आज का जो विषय वस्तु मैं आप लोगों के सामने जो लेकर आया हूं, आज से हमारे साथ साथ आप सभी दर्शकों का जो भी इस वीडियो को देखेंगे, चाहे वो भारत के पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, जो भी हो, निश्चित रूप से हमारा सिर शर्म के मारे झुक जाएगा। आज एक ऐसे विषय वस्तु पर हम लोग बात करने वाले हैं जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। साथियों, हमारा देश जिस स्थिति में जा रहा है और जिस स्थान पर चला गया है, आज शायद आप सभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हम आज अभी हाल ही में आपने देखा कि हम लोग चांद की सफर तय किए, मंगल पर हम लोग अपना मिशन कामयाब किए, कई तरह के हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन सामाजिक रूप से हमारे अंदर इतनी पशुता भरते जा रही है, इतने हम पशु के समान होते जा रहे हैं जिसको कहा नहीं जा सकता है। आज मैं ही नहीं, आप लोगों से यह वीडियो बनाते समय, यह बताते समय आज मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूं। मैं आप लोगों के सामने अपनी चेहरा भी सही ढंग से रखने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। और जो यह इसकी खास वजह है, हमारे समाज में वैसे दरिंदे, वैसे लोग जो इस समाज को गंदा करके रख दिए हैं, इस समाज को जीने लायक नहीं छोड़े हैं। इस भारत को, जो भारत हमारी सोने की चिड़िया है, आज वो सोने की चिड़िया भी शर्म के मारे अपने सिर झुका दी है। हमारा भारत में हिमालय पर्वत जो दुश्मनों से अभी खड़ा होकर के चट्टान की तरह खड़ा है और दुश्मनों से दो हाथ करने के लिए तैयार है, आज उस हिमालय पर्वत का भी कहीं ना कहीं सीना दरक गया होगा जो इस घटना को देख करके। तो चलिए, मैं आप सभी से इस घटना पर थोड़ी सी प्रकाश डालता हूं। आप सोचिए कि हम कहां पर पहुंच गए हैं, हमारा समाज कहां पहुंच गया है और हमारे देश के नेता, राजनेता, हमारे देश के प्रशासन, मीडिया, हमारे देश के लोग कहां हमको लेकर चले गए हैं। तो चलिए, आइए हम इस घटना को, आप लोगों को जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, मणिपुर की शर्मनाक घटना, मणिपुर की शर्मनाक घटना, आज आप लोग की एक ऐसे घटना से अवगत कराने जा रहा हूं जो आज सोशल मीडिया से लेके हर प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। लेकिन इसके पीछे इतनी जलसाजी है, इस घटना के पीछे इतने चेहरे छुपे हुए हैं, ऐसे ऐसे बेनकाब चेहरे छुपे हुए हैं कि आप सोच करके दंग रह जाएंगे कि शायद भारत में ऐसा भी कभी देखा होगा, सुना होगा, इतिहास में कोई ऐसी भी घटना हुई होगी। साथियों, इस बात को रखते समय आप लोगों को हमारा भी जो कलेजा है तो बिल्कुल पानी हो चुका है। मुझे अंदर से मैं इतना टूट चुका हूं कि आप लोगों से सही ढंग से बात भी रख पाऊंगा या नहीं, ये भी बहुत मुश्किल से कहा जा सकता है। तो देखिए, मणिपुर की घटना, शर्मनाक घटना, हम शर्मिंदा है। भारत, आज पूरा भारत शर्मिंदा है। भारत के लगभग सभी जितने भी नागरिक हैं, कहा जा सकता है कि 140 करोड़ हम जनता आज भारत में रह रहे हैं, इस सभी का सिर आज शर्म के मारे झुक गया है। पूरा विश्व जो है भारत के प्रत्येक लोगों पर थूक रहा है, ऐसे कि हम लोग कहीं नज़र मिला करके दूसरे से, किसी देश के तरफ नज़र मिला कर भी नहीं सोच सकते हैं। नज़र मिलाने में भी शर्म आने लगती है। ऐसी घिनौनी घटना जो है हमारे इस मणिपुर में घटित हुआ है। और उससे भी शर्मनाक घटना है हमारे देश के इन जो शासन करने वाले लोग हैं,
जो भारत पर शासन कर रहे हैं, ये जो इस तरह के घटिया काम कर रहे हैं, ऐसी काम कर रहे हैं, जो इस घटनाओं को छुपाकर, जो इन घटनाओं पर पर्दा डालकर, जो इन घटनाओं को कहीं ना कहीं उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं, उससे भी शर्मनाक ये चीज़ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह मणिपुर की जो घटना घटी है, यह मणिपुर की घटना 4 मई की घटना घटित हुई है। मणिपुर में एक आरक्षण की मांग को लेकर एक घटना शुरू होती है। मणिपुर में 2 समुदाय के लोग बहुतायत से रहते हैं। एक मनतेई समुदाय के लोग रहते हैं और दूसरा कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। मनतेई समुदाय के जो लोग हैं वो बहुतायत संख्या में थोड़ी अधिक हैं, और दूसरे जो समुदाय के लोग हैं, कुकी समुदाय के लोग, ये पूर्ण रूप से आदिवासी हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं। वहाँ के कुछ सरकार ने ऐसा की कि मनतेई समाज के लोगों को भी ट्राइबल जो आरक्षण का जो प्रावधान है ट्राइबल में, उसमें डालने के प्रयास किया गया, और उस घटना को लेकर के कुकी समाज के लोगों ने जन आंदोलन किया, विरोध किया, और उसके बाद आज लगभग 4 महीना से मणिपुर इतना जला, इतने इतने घरों को जलाया गया कि न जाने कितने हजार लोग अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए। कितने हजार लोग जो है बाहर में रहने के लिए विवश हो गए, वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं कहीं अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जितने बच्चे हैं सबकी पढ़ाई लिखाई चौपट हो गया। वहाँ के लोग जो है इस तरह से कहाँ रह रहे हैं, बच्चे कैसे जी रहे हैं। इस तरह से इतनी दर्दनाक घटनाएं घटी कि लगभग 100 से अधिक, 100 से 100-150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जिसमें इतने लोग मारे गए, जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं। ये घटनाएं घटी, इतनी विध्वंस घटना घटी। दूसरी बात, यह घटना घटी एक आम कहा जा सकता है, लेकिन जो घटना मैं बताने जा रहा हूं, जो घटना 4 मई को आपको घटी, यह घटना हमारे माथे पर एक ऐसा काला धब्बा लग गया, भारत के माथे पर एक ऐसा काला धब्बा लग गया जो कभी भी भारत के इतिहास में यह मिटेगा नहीं, अमिट रहेगा। और हम लोगों का शर्म, जब जब हम लोग इस तरह की घटनाओं को याद करेंगे, इस घटना को याद करेंगे, तब तब हमारा शर्म के मारे झुक जाएगा। लेकिन वैसे हमारे जो समाज में जो हमारे प्रतिनिधि कहते हैं, जो हमारे समाज के नेता है, अगुआ हैं, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, जो हमारे समाज के चलाते हैं, ये इतने निर्लज और बेशर्म हो गए कि इनके से शर्म भी शर्मा जा रही है। इनके पास शर्म नाम का कोई चीज नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, आगे इस घटना, मैं इस चीज का जिक्र करूंगा। मैं इस घटना का जिक्र कर देता हूं। कुकी समुदाय की इन्हीं आदिवासी महिलाओं को टारगेट किया गया, उनके घरों पर हमला किया गया वहां के मनतेई समाज के लोगों के द्वारा, और उसमें वहां के एक ही परिवार की 3 महिलाओं को अगवा किया गया। दो जेंट्स को, उसमें 2 पुरुष भी थे, और अगवा करने के बाद उन्हें बिल्कुल निर्वस्त्र कर दिया गया। उन महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उनको नंगा घुमाया गया, उनके खुली भीड़ के सामने, सैकड़ों भीड़ लोगों के सामने, खुलेआम सैकड़ों लोगों के सामने उन्हें बलात्कार किया गया। शर्म के मारे हम लोग, क्या कहा जा सकता है, सिर झुक जा रहा है। भरे हुए समाज के बीच, इतने लोगों के बीच उन महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई, और दरिंदगी से ही पेट नहीं भरा, भरे समाज के बीच में वो लोग साथ बलात्कार हुआ। उनको नंगा करके रोड पर भीड़ के सामने घुमाया गया। यही नहीं, चलते हुए उन महिलाओं के साथ उनके शरीर से छेड़छाड़ भी किया जा रहा था। उनके जो है अंगों पर, उनके स्तनों पर हाथ रखा जा रहा था। उनके जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, गुप्तांग हों, उनमें
तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, छुआ जा रहा था, हाथ से टच किया जा रहा था भरे समाज के बीच में। आप लोग सोचेंगे कि इस सर कैसे लोग हैं, हमारे समाज के दरिंदे कैसे हैं, ये जानवर से भी बदतर हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे मूल चीज है कि ये घटनाएं घटी, इतनी विभिन्न घटनाएं घटी उन महिलाओं के साथ जिनको इस तरह से ऐसे घुमाया गया रोडों पर, और इनके साथ इस तरह से चलते हुए रास्ते में हर जगह कांटों में, कुश में, हर जगह रोड पर इस तरह से बलात्कार करते हुए, सारा चीज घटनाएं घटित करते हुए, उनके जिस्म से खिलवाड़ करते हुए घुमाया जा रहा था। शर्म के मारे वो महिलाएं बार बार चिल्ला रही थी, छोड़ने की कोशिश कर रही थी, मुझे छोड़ दिए, तब पर भी दरिंदों ने छोड़ा नहीं और उन लोगों को घुमाते रहे। साथियों, बात यहां तक है कि आज 4 मई की यह घटना है, और आप सोचेंगे कि आज 2 दिन पहले 20 जुलाई को यह घटना जो है सबके सामने प्रकाश में आता है, हर मीडिया में आता है, सोशल मीडिया में आता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को आपने चुना, मणिपुर की यह घटना है, जिन विधायकों को आपने चुना, वो गद्दार विधायक कौन थे जो इतने दिनों से ये घटना घटित हुई, 4 मई को घटना घटित हुई, जिन प्रतिनिधियों को आपने चुना, जो वहां के विधायक हैं, वो विधायक इतने दिनों से क्या कर रहे थे, वो निर्लज बेशरम इतने दिनों से कहां बैठे थे, आपकी जनता की आवाज उन लोगों ने क्यों नहीं उठाई। मैं वहां के सांसदों से पूछना चाहता हूं कि जो वहां के सांसद हैं, वहां के सांसद जो जनता के द्वारा चुन कर गए, वो सांसद वहां क्या कर रहे थे, क्यों चुप बैठे हुए थे। मैं वहां के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वहां का मुख्यमंत्री जो निर्लज बेशरम बैठा हुआ था, वो इतने दिनों से क्या कर रहा था, जबकि 76 दिनों बाद यह घटना का उजागर सोशल मीडिया के द्वारा होता है, तो 76 दिनों से वहां की सरकार जो थे, मुख्यमंत्री वहां बैठकर क्या कर रहा था। वहां की मीडिया जो यहाँ 4 मई को घटना घटा और 76 दिन बाद इस सोशल मीडिया के माध्यम से आया, तो 76 दिनों तक हमारे देश की मीडिया क्या कर रही थी। गद्दार मीडिया, जो भाण मीडिया इतनी बदनाम हो चुकी है, इतनी बेशरम हो चुकी है कि अब इन लोगों पर कोई भी विश्वास करने लायक नहीं है। 1% भी भारत की मीडिया पर कोई विश्वास करने लायक नहीं है। मैं ही नहीं, कोई भी भारत का कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि अगर भारत मीडिया पर 1% भी विश्वास किया जा सकता है, तो 1% भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये इतने अपने जमीर को बेच दिए हैं। मैं तो सोचता हूं कि ये मीडिया के लोग, एक टीवी पत्रकार, ये सभी जो अपने बच्चों के सामने जाते होंगे, अपने बहन के सामने जाते होंगे, अपने बेटी के सामने जाते होंगे, तो चेहरा कैसे दिखाते होंगे। ये तो कहीं हमको लग रहा है कि कहीं चेहरा ढक कर नहीं जाते होंगे अपने बेटी के सामने, अपने बेटों के सामने, अपनी बहन के सामने, अपनी माँ के सामने। ये कैसे चेहरा दिखाते होंगे ये लोग, जो इस तरह से इतने दिनों की बाद घटना, 4 मई की घटना घटित होती है, और 4 मई के घटना को 76 दिनों तक ये नहीं बता पाते हैं। ना वहाँ के मुख्यमंत्री बताता है, ना विधायक बताता है, ना सांसद बताता है, ना मीडिया बताती है, सब कुछ छुपा कर रखा जाता है। और जब सोशल मीडिया में बात आती है तब ये उजागर होता है। आप देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री चारों तरफ हाला है कि 18-18 घंटा काम करते हैं। न जाने 18 घंटा काम ये कौन सी काम करते हैं। ये 18 घंटा काम करने वाला देश के प्रधानमंत्री 4 मई को घटना घटती है, 76 दिन बाद भी इसको पता नहीं चलता। बाहर देश के प्रधानमंत्री, शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे नेताओं पर, ऐसे ऐसे मंत्रियों पर, चाहे हमारे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, कोई भी हो। हमारे देश के जो भी प्रतिनिधि हैं, ये सचमुच में जनता के द्वारा चुन कर जाते हैं, लेकिन ये जातिवादी, ये धर्मवादी, ये पखंडी होते हैं। ये कभी भी जनता के सही आवाज नहीं उठा सकते हैं। और इनसे आप चाहिएगा कि हमको सही न्याय मिल जाए, सही हमें आशा विश्वास मिले, इन्हें से कभी आपको सही न्याय मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके साथ ये अपने कुर्सी की राजनीति करते हैं, अपनी वोट की राजनीति करते हैं। इससे आपके समाज में विकास से इसको कोई लेना देना नहीं, आपके देश के विकास से इसको कोई लेना देना नहीं, आपके बहन बेटियों की इज्जत प्रतिष्ठा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा रहता तो ये हमारे समाज में, ये हमारे ही वोट से, हम सभी के वोट से ही जाते हैं। लेकिन देखिए आपका काम क्या करते हैं।
यह मीडिया, खासकर मीडिया जो भारत के चौथे स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं कि मीडिया हमारे भारत के चौथा स्तंभ है, ये इतने अपने आप को बेच चुके हैं, इतने बेच चुके हैं, जितने मैं कहता हूं कि कोठे पर रहने वाले भी इस तरह से अपने आप को नहीं बेचती है, लेकिन इतने अपने जमीर को बेच देते हैं। वो तो अपने शरीर को ही बेचती है मजबूरी में, किसी कारणवश जो उसकी मजबूरी हो, लेकिन ये उससे भी इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये तो अपना सब शरीर से, वो तो सिर्फ शरीर ही बेचती है, लेकिन ये शरीर के साथ साथ सब कुछ बेचती है, इनके पास कुछ नहीं है। तो साथियों, मैं यही कहूँगा अपने देश के सभी नागरिकों से कि आप भी एक जागरूक नागरिक बनिए, अपनी आवाज़ को जरूर उठाइए। अगर आवाज़ को आप नहीं उठाएंगे तो ये समझ लीजिए आज संविधान को ये तार तार कर चुके हैं। संविधान, सिर्फ संविधान बचा है। बाबा साहब ने कहा था कि देखो, संविधान सिर्फ रहने से कुछ नहीं होने वाला है। संविधान किसी भी देश का कितना भी अच्छा हो, अगर चलाने वाला व्यक्ति बुरा निकल जाए तो वो उस संविधान, वो जो है उस देश को बर्बाद कर देगा। जो आज हुआ, भारत का इतना सुंदर संविधान है, हर कोई इस संविधान की तारीफ करता है। पूरे विश्व में, वर्ल्ड में सब लोग मानते हैं कि भारत के संविधान जैसा कोई संविधान नहीं है। लेकिन देख लो यहाँ के नेताओं की चाल चरित्र, यह जो है किस तरह से भारत को चलाना चाहते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम इतना घंटे काम करते हैं, ये विदेश में घूमने के लिए मणिपुर 4 महीने से जल रहा है। मन की बात करते हैं, बार बार इधर उधर मन की बात करते हैं ना। कभी आज तक ये मणिपुर में इतनी घटना घटित हुई इस तरह से, वहां पर लोग जल रहे हैं, लोगों के घर जल रहे हैं, बच्चे जल रहे हैं, मासूम औरतें जल रही है, लेकिन इनके पास समय नहीं है। ये विदेशों में बार बार जाने के पास इनके पास बहुत समय है, मन की बात करने के इनके पास बहुत समय है, लेकिन इन्हें वहां पर जा करके लोगों को सांत्वना देने, वहां पर जाकर लोगों को समझाने, वहां पर जाकर विधि व्यवस्था को समझने की इनके पास समय नहीं है। आप देख रहे हैं कि इतने दिन, 76 दिनों बाद जब ये सोशल मीडिया पर आई तो आकर एक हरियालू आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत शर्मिंदा है, मैं बहुत शर्मिंदा। और शर्मिंदा तो तुमको उस दिन होना चाहिए जिस दिन ये 4 मई को घटना घटी। और आज तक देश के प्रधानमंत्री, गजब देश के प्रधानमंत्री हो, गजब भैया देश के प्रशासन हो, गजब मीडिया हो, जो 4 मई को भारत में घटना घटती है, मणिपुर में घटना घटती है, और 76 दिनों बाद तुम लोग को पता भी नहीं चलता है कैसा देश का मुखिया है, कैसा देश का प्रधानमंत्री, जैसे तुमको ये बात की पता ही नहीं चलता है। तो साथियों देखिए, ये हम लोग को बहुत गुमराह कर रहे हैं। इन सभी को सब कुछ पता है, इन सभी को सब कुछ पता है। वहां के मणिपुर की सरकार को भी पता है, वहां के विधायकों को भी पता है, वहां के सांसदों को भी पता है, देश के प्रधानमंत्री को भी पता है, देश के और भी जो सांसद मंत्री हैं उन्हें भी पता है, सबको पता है, देश के मीडिया को भी पता है। लेकिन इनके चाल चरित्र ऐसे गिर गए हैं, चरित्र इनका इतना गिर गया है, इतने लोग नीचे गिर गए हैं ताकि कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये अंधे, बहरे, गूंगे और लंगड़े हो गए हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और ऐसे लोगों से मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ऐसे लोगों से न्याय की आशा तुम रखते हो, ये न्याय मिलने वाला नहीं। ऐसे लोगों से कभी न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जागरूक हो जाना चाहिए। अगर जागरूक आप नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में आप गुलाम बनकर जिएंगे। और ये घटना क्या, मणिपुर की ऐसी घटना का और भी इस तरह से घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, इससे भी विविध घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, मैं एक जागरूक नागरिक की तरह आप लोगों से बात रखा। निश्चित रूप से आप सभी इस पर ध्यान दीजिए। इसी समाज में आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, आपकी भी पत्नी है, आपकी भी माँ है। हर समाज में इसी में रहना है। लेकिन ये समाज के लोग अपने कुर्सी के लिए, चंद अपने लाभ के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कैसा कैसा नाटक दिखा रहे हैं, कैसे कैसे चीज दिखा रहे हैं, आप लोग समझ जाइए। इन लोगों को देखकर शर्म भी शर्मा जाए, लेकिन ये लोग शर्माने वाले नहीं हैं। ये लोग ऐसा ही रहेंगे। आपको सोचना है कि आप अपने कीमती वोट दे करके कैसे लोगों को जिता रहे हैं जो आपके साथ ऐसा इस तरह के व्यवहार करते हैं। तो साथियों, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आप हमेशा सजग रहिए, जागरूक बनिए, अपने देश के लिए कुछ करने की हिम्मत रखिए कि हाँ, हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे। नहीं तो यह जो गद्दार बैठे हैं भारत में, ये निश्चित रूप से एक दिन, आने वाले दिन में भारत को बेच खाएंगे। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप
इस वीडियो को जरूर शेयर और लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे देश के नागरिकों को जगाइए, देश के अधिक से अधिक नागरिकों के पास भेजिए, ताकि सभी लोग जागरूक हों और अपनी आवाज़ को उठाएं, ताकि इस तरह से फिर से कोई इस तरह से घटना घटित न हो। साथियों, मैं इसी शब्द के साथ अपनी शर्मिंदगी जाहिर करते हुए, मैं इतना शर्मिंदा कि आप लोगों के सामने खुलकर मैं अपने आंख मिलाने में भी कतरा रहा हूं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन आप लोग जरूर एक बार इस पर सोचिएगा। धन्यवाद।